midnight of August 14th, 1947, symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. आप अपनी स्क्रीन पे 15 अगस्त 1947 का दृश्य देख रहे हैं, जिस दिन भारत को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। पूरा देश उत्साह में डूबा हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगे को फहराते हुए 200 सालों की गुलामी के बाद मिलने वाली आजादी का उत्सव मनाता हुआ समूचा भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए नवेले यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है हमसाई। आज हम बात करेंगे 1947 से लेके अब तक भारत की यात्रा पर। कैसे रहा भारत की यह यात्रा, कैसी रही भारत की यह यात्रा, किन चीजों पे हमने विकास और प्रगति का मार्ग छुआ और किन चीजों पे हम पीछे रहे। दुनिया में आज हमारी स्थिति क्या है, हम जीवन स्तर, ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में दुनिया में कहां खड़े हैं, क्या ये बेहतर हो सकता था, या आजादी के 75 साल बाद आज भी हम दुनिया की तीसरी श्रेणी के देशों में आते हैं। आज हम इसी विषय पे अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो भारत की आजादी और आजादी के बाद की भारत की यात्रा पर अपना विश्लेषण रखेंगे। आज भी जातिवाद से न निकल पाना या उसी दलदल में फंसे रहना, जबकि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने एक अनऑफिशियल इंटरव्यू देखा था डॉक्टर अंबेडकर साहब का। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि जो जातिवाद है, पहले 10 साल में पिछड़ी जातियों को जरूरत थी उस चीज की, पर अगर लंबे समय तक चलाया जाए आरक्षण और ये सब चीजें तो बहुत बुरी थी। हमें हिसाब से हमें बचपन में ही स्कूल में ही सिखाना चाहिए। अब हम अगले 25 सालों की बात करते हैं, तो आप कहाँ देखते हैं मोदी जी को, भारत को अगले 25 सालों में? मैं फिर यही बात करूँगा, हमने एक तो हिंदुस्तानी में बेवकूफ बहुत ज्यादा बेवकूफ। हम चाहते हैं कि सारा काम कोई एक आदमी जो माइक के पीछे खड़ा है, वो जो बोल रहा है मान, वो कैसे तरक्की करा सकते हैं अगर हम नहीं चाहते? कोई भी नेता हो दुनिया में, वो कैसे तरक्की करा सकता है अगर हम नहीं चाहते? अगर मैं जाके वो उन्होंने पैसा एक बजट बनाया सरकार ने, अरे हमें एक अच्छी सी एक बुलेट ट्रेन दी, पर अगर वहां पर भी नल का गिलास बांध के रखना पड़े तो सरकार की नहीं, हमारी। अगर उसकी लाइट चोरी हो जाती है, उससे शीशे फोड़ दिए जाते, तो तरक्की हम नुकसान। तो बेसिकली हमें सबको बदलना पड़ेगा। मैं तो इस बात में विश्वास नहीं देता, क्योंकि एक आदमी आएगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी संस्था हो, कोई भी नेता हो सकता हो, और वो बोलेगा नहीं मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मैं तरक्की करूंगा, तो ये बेवकूफ वाली बहुत बड़ी बेवकूफ। ये मतलब सेम ये बात बाबा वाली है। एक बाबा कहता है मैं तुम्हारे दुख दर्द मिटा दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ, और हम चले जाते हैं। और वो कहता है कि बस जितना भी धन मन है वो आप सब छोड़ दो, ये माया छोड़ दो, मुझे दे दो, ये सारे दुख हैं ये मुझे दे दो, तो बाबा अमीर हो जाता है और हम सारे गरीब। तो ये फ्री की चीजें देना, सिर्फ दुनिया भारत में सिर्फ 2 चीजें फ्री में, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा अगर आपको फ्री में मिला है तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि कुछ भी फ्री नहीं मिलना चाहिए पूरे पे, क्योंकि इससे आदमी नकारा। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्री का इतना मिल चुका है कि अब वो काम ही नहीं करना चाहिए। तो अगर एक देश का आम पब्लिक काम नहीं है, अगर एक आम पब्लिक भिखारी बना है तो उससे तरक्की नहीं है, उससे भिखारी बना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर देश का मंत्री जो भी हो, अगर वो सच में देश का, अगर वो खाली बोलते नहीं। आज 15 दिन हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त इजराइल, एक नागरिक अपने सत्ता के लिए, अपने देश के लिए, अपने खुद के वजूद के लिए कैसे लड़ रहा है, तरक्की भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जब लड़ पाते हैं या फिर अपने लिए तरक्की भी देख पा रहे हैं। वो आदमी इतना पूरी दुनिया के लिए एक मतलब सबक देखो, तरक्की भी कर रहे हैं और अपना आप बचाव भी कर रहे हैं और अपना वजूद को भी बचाया रहे हैं। तो सबसे जो बेहतरीन साल रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, वो लाल बहादुर शास्त्री के हैं। लाल बहादुर शास्त्री, मैं कहता हूँ उससे अच्छा टाइम, वो वक्त चाहे छोटा था पर वो वक्त उससे ज्यादा अच्छा वक्त कोई नहीं रहा है देश। जब हरित क्रांति आई यार, एक देश को मना कर दिया जाता है कि हमें तेरे लाल गेहूं नहीं चाहिए, तो अपने देश में रख ले, और मेरा देश का नागरिक खुद उगाएगा खुद खाएगा, तेरे ऊपर नहीं है।
वो बहुत बड़ी बात थी। और देखिए पूरे देश ने साथ दिया अपने प्रधानमंत्री ने। आज वो चीज हम मिलती नहीं। आज हम खुद ही अपने नेताओं को गाली दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ चाहे गाली दें, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें उसका साथ देना है। और आप उसकी नीतियों को गलत कह सकते हो, आप उसके काम को गलत कह सकते हो, आप लिटरली उसे गालियां नहीं दे सकते। आप अपने देश को गाली दे रहे हो क्योंकि वो पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। विकास जी, जो ये सोशल मीडिया है, ये कुछ मायने में अच्छी है और कुछ मायने में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने किसी एक लेखक का लेख पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब ब्रिटेन जब अलग हो रहा था, इंग्लैंड जब अलग हो रहा था यूरोप से, आपको शायद याद हो। हाँ, ये ब्रेक्जिट वाली बात है। जी जी जी। तो जब ये यूरोप से अलग हो रहा था उन्होंने ना लोगों से वोट मांगे, एक जनगणना करी थी उन्होंने कि वो चाह रहे थे कि हमें पब्लिक बताए कि हमें यूरोप के साथ रहना चाहिए या ब्रिटेन। तो आपको शायद जान के बड़ी हैरानी होगी कि उस वक्त में व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप काम कर रहे थे जो कि नेगेटिविटी फैला, जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोला वो जीत गया। भारत को एक देश के तौर पर देखते हैं या एक संघ के तौर पर, जहां बहुत छोटे छोटे अलग अलग स्टेट हैं, राज्य हैं, क्या आप उन्हें उस आधार पे देखेंगे कि वो अपनी सत्ता, जो शासन सत्ता की जो मेन डोर है, वो राज्यों को ज्यादा मिलनी चाहिए केंद्र की अपेक्षा, या आप एक नेशन के तौर पर देखेंगे कि संघ के तौर पर नहीं? नहीं, मैं वैसे संघ तो हमारी प्रथा रही है शुरू से ही। राजा महाराजाओं ने छोटी छोटी स्टेज पे राज किया है और उन सब स्टेटों के जोड़ तो एक भारत बना। और एक और साथ रहा है हमारा कि हमने कभी साथ नहीं, ये सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है कि आज तक किसी राजा ने किसी का साथ नहीं दिया भारत में। जब भी कोई भारी आक्रमण हो, जब कोई दिल्ली में आता है तो वो अपनी पहचान बताता है कि मैं बिहारी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं और जब मैं अब्रॉड में था तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, वहां जब कोई इंडियन से मिलता है ना तो एक दूसरे काले आदमी किसी को देखता तो पूछता है, आर यू इंडियन? या इंडियन? वो जब ये नहीं पूछता कि तू गुजराती है कि बंगाली है कि कौन है, तो सीधे। और कभी कभी मैं लिखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखूं इसके लिए, और शायद अगर कोई ऐसा वक्त आए तो शायद मैं लिख दूं। हमारा एजुकेशन बहुत खराब। हम दुनिया में कहते हैं कि हम बड़ा एजुकेशन चिल्लाते हैं, हम IT में बहुत आगे हैं, और सच्चाई कुछ और। अगर आज एक मिडिल क्लास मेरे जैसा आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियरिंग कराना चाहता है, या फिर, और सबसे बड़ी बात तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं देखो, मेरे मुंह से भी डॉक्टर, कोई भी आदमी निकलता तो मुंह से डॉक्टर इंजीनियर निकलता है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारा। जबकि दुनिया में इतने ज्यादा काम है इस वक्त जिनके बारे में हम सोचते कभी नहीं। अभी हम इतने भी सक्षम नहीं है कि रिमोट वाली बच्चों की खेलने की कार बना सके, उसके लिए हमें दूसरे देशों का तो मुंह देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत पीछे है हर चीज में। एक सभ्य समाज की स्टार्टिंग होती है स्कूल से। अब सरकारी स्कूल का आजकल बड़ा नाम चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में भी बड़े बड़े स्कूल बना दिए सरकारी। आप कभी अंदर जाइए, उन टीचरों से बात कीजिए, इनके खुद के मुंह में 1 किलो पान भरा हुआ है, वो पूरे स्कूल में थूकते फिर रहे हैं। वो टीचर हैं हमारे देश के, उनको देख के बच्चा क्या सीखेगा? पान खाना सीखेगा या सफाई करना सीखेगा? मुद्दा ये है कि आने वाले 50 साल में क्या हमें पानी मिलेगा पीने के? क्या ऑक्सीजन मिल पाएगी? या क्या कोरोना जैसी बीमारियों से हम बच पाएंगे? ये लड़ाइयाँ, तरक्की तो सब ठीक है, बेसिक, क्योंकि इंसान की बेसिक, चाहे आपके पास करोड़ों रुपया हो, चाहे आपके पास 2 रुपये हो, पानी तो आपको भी चाहिए और करोड़ रुपए वाले को भी चाहिए। करना हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हैं, जैसे मतलब ही नहीं कि पेड़ लगाने चाहिए, कि पानी बचाने चाहिए, क्या करना चाहिए। कहाँ से सीखेगा इंसान? क्योंकि या तो सोशल मीडिया, स्कूलों में हम बच्चों को सिखाई नहीं रहे। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि 5,000 लोगों को ट्रैक्टर चलाने के बजाय एक नदी साफ कर, 5,000 लोगों को मिलके? हम सरकार के पीछे उस काम के लिए क्यों नहीं पड़े? क्या नेताओं को कभी ये चीज नहीं सोचते कि चलो यार एक नदी साफ कर देते हैं, चलो 20,000 लोग लेके चलते हैं? आज़ादी के 75 सालों में हमने काफ़ी कुछ अचीवमेंट हासिल की हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें रही जो छूट गई, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन मामलों पे हमने काफ़ी काम करना अभी बाकी है। इन्हीं मुद्दों पर आपने हमारे मेहमानों से राय जानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर,